भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। परमिशन समाप्त लेकिन खनन चालू, घाट बंद लेकिन ट्रैक्टर चालू, नियम मौजूद लेकिन पालन गायब। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और अवैध खनन का मामला एलोरा घाट से सामने आया है। आरोप है कि परमिशन समाप्त होने के बाद भी अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा और स्थानीय लोगों ने एक बार फिर प्रकाश फुलसुंगे का नाम सामने लाकर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एलोरा घाट, जहां अवैध खनन को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे जिनका जवाब शायद प्रशासन के पास भी नहीं होगा। आरोप है कि जिस घाट की परमिशन समाप्त हो चुकी है वहां से आज भी ट्रैक्टरों से रेत निकाली जा रही। एलोरा घाट जहां कागजों में खनन तो बंद है लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और कहानी बयां कर रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक घाट की वैध अनुमति खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद ट्रैक्टरों की आवाजाही जारी है और नदी से रेत निकालकर बाजार तक पहुंचाई जा रही। इस पूरे मामले में एक बार फिर वही नाम चर्चा में है, प्रकाश फुलसुंगे। SNS टीवी की पिछली कई रिपोर्टों में भी यह नाम सामने आया था, कभी बामनी घाट, कभी अन्य घाट और अब एलोरा घाट। ऐसा लगने लगा है कि रेत घाट बदल जाते हैं लेकिन आरोपों के किरदार नहीं बदलते। ग्रामीणों का आरोप है कि यह घाट बंद होने के बाद बाजार में रेत की कमी पैदा हुई और इसी कमी को कमाई के अवसर में बदल दिया गया। सवाल यह है कि जब प्रशासन को पता है कि परमिशन खत्म हो चुकी है तो फिर ट्रैक्टर नदी तक कैसे पहुंच रहे? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की मनमानी है या फिर सिस्टम की खामोशी ने ही इन हौसलों को बढ़ाया है? हालांकि इस बार स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। तहसील स्तर के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रेत परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। लेकिन ग्रामीण पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ ट्रैक्टर पकड़ लेने से खेल खत्म हो जाएगा या फिर कल किसी दूसरे घाट पर यही कहानी दोबारा दिखाई देगी? 2 ट्रैक्टर पकड़े गए लेकिन कहानी 2 ट्रैक्टरों से कहीं बड़ी है, क्योंकि सवाल सिर्फ रेत चोरी का नहीं, सवाल यह है कि आखिर बार बार शिकायतों और खुलासों के बाद भी कुछ नाम हर रिपोर्ट में कैसे दिखाई देते हैं? रेत माफिया ज़्यादा मजबूत हैं या कार्रवाई करने वाला सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर? यह सबसे बड़ा सवाल है।